हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदास ही आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ, आजमगढ़ की। कहते हैं कि अगर हम कुछ करना भी चाहें तो जीवन में क्या कर सकते हैं? अपनी स्वेच्छा से तो कुछ भी नहीं। जब तक प्रभु की अगर कृपा ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल के समय में आप लोग देखे होंगे कि कई लोग के जोड़े ऐसे होते हैं, जो कि अपने करियर बनाने के चक्कर में काफ़ी समय निकाल देते हैं और उन्हें बच्चे नहीं होते और बहुत परेशानी होती है। घटना आजमगढ़ की है। वहाँ पर एक रहती है जिसका नाम रहता है नीरा। नीरा जो है कि बहुत शुद्ध भक्त रहती है कृष्णा की, बहुत प्रेम करती है कृष्णा से। लेकिन जब उसे बच्चे नहीं होते और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसका विश्वास उस प्रभु पे कभी भी नहीं टूट मतलब कि हटता है कि कृष्णा, लेकिन हाँ, क्या है कि नहीं देंगे। लेकिन घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार अ, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और वो हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में गई लेकिन उम्मीद तो था ही नहीं कि ये चमत्कार भी हो सकता है। तो चक्कर आया और वो अपने ऑफिस में गिर गई, तो वहाँ से लोग उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली हैं। अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? नीरा इस समय उनकी उम्र 45 साल की थी। 45 साल में उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि अब उन्हें बच्चे होंगे भी। बहुत खुशी हुई। दोनों मियाँ-बीवी जो थे वो बहुत ही इंतज़ार के बाद उन्हें एक बेटी की प्राप्ति हुई। बेटी भी अपनी माँ की तरह ही सर्वगुण संपन्न, माँ जैसे ही उसके अंदर भी स्वभाव था, दिखने में भी बहुत सुंदर। और धीरे-धीरे बिटिया उनकी पढ़ते-पढ़ते बड़ी हुई और दोनों ही पति-पत्नी मिलकर बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और बिटिया उनकी बड़ी होती है और इंटरनेशनल कंपनी में उसकी भी जॉब लगती है। माता-पिता तो ज़्यादा अमीर रहते नहीं, लेकिन अपनी बेटी को हर संभव प्रयास करते थे कि उसको अच्छे से अच्छा सुविधा दे सके, पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद हर चीज़ के लिए। और वो लोग अपने शौक को मार के भी अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा करते थे। अब मीरा की बेटी ने कंपनी में जॉब किया और जब जॉब का जब पहला सैलरी मिलता है, तो उस सैलरी से उसने अपने पिताजी के लिए एक मोबाइल लिया। पिताजी बहुत शौकीन थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके पास मोबाइल फ़ोन हो, ताकि वो उसमें भजन सुन सकें और गेम देख सकें, पिक्चर देख सकें। लेकिन अपनी बेटी के शौक के आगे कभी उन्होंने मोबाइल नहीं खरीदा और नीरा ने भी अपने शौक को बहुत मार कर के बेटी को बड़ा किया। और अब क्या थी घटना ये कि जब नीरा अपने माता-पिता को हमेशा देखती थी और वो सोचती थी कि जब मैं कमाऊँगी, तो अपनी मम्मी-पापा को 5 स्टार होटल में ले जाऊँगी। और आज जब पहली सैलरी मिलती है, तो नीरा की बेटी जो है, पहले ही होटल में बुकिंग कर लेती है और घर आती है खुशी-खुशी पेमेंट लेके, तो बोलती है, "चलो माँ, तैयार हो जाओ।" माँ को अपने बहुत सुंदर सी साड़ी देती है। माँ देख के बहुत खुश होती है कि अरे! आज उसकी बेटी ने उसको साड़ी दिया। और उसके पिताजी को उसने जब मोबाइल पकड़ाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने स्टैंड भी दिया ताकि पिताजी को वो मोबाइल में प्रोग्राम देखने में परेशानी ना हो। दोनों को बोलता है चलिए, वो लोग बाहर निकलते हैं, देखते बाहर गाड़ी खड़ी है। अभी तक कभी भी नीरा गाड़ी से सफ़र नहीं करी थी, बड़ी गाड़ी से। जाते होटल में भी उस नीरा ने पहले से ही वहाँ के वर्कर को बोल के रखा था कि आज मेरे माता-पिता आने वाले हैं, इनकी सुविधा में कोई कमी ना हो। होटल में भी उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पिताजी जो थे ज़्यादा उम्र के होने के कारण उनके हाथ काँपते थे। वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते थे, उम्र ज़्यादा हो गई थी। वहाँ जाती है नीरा तो जब देखती है कि होटल में आता है खाने-पीने का सामान और जब चावल-दाल खाना होता है तो उनका हाथ काँपता है और नीरा देखती है कि अगर पिताजी सोच रहे हैं यहाँ तो सब छुरी-काँटे से खा रहे हैं, मैं कैसे खाऊँ यहाँ पे? उन्होंने उसने नीरा ने क्या किया, अपने हाथ से पहले ही हाथ से ही खाने लग गई। वहाँ के आस-पास के लोग देख रहे थे, स्टाफ देख रहे थे कि ये लड़की तो किसी बड़ी कंपनी की लग रही है, लेकिन हाथ से खाना खा रही है। क्योंकि उसके पिताजी समझ गए कि मेरे वजह से ही मेरी बेटी हाथ से खाना खा रही है, ताकि मुझे खाने में संकोच ना हो। और जब चावल-दाल खाने का आता है समय, तो वो ऐसा था घर में भी खाते थे, तो उनका हाथ इतना काँपता था कि खाना अक्सर गिर जाता था। मीरा ने तुरंत अपने हाथ से उठाया और उनको खिलाने लगी।
जब पिताजी खा रहे थे तो उनके कपड़े पे उनका खाना गिर गया था। उसको उसने बड़े प्रेम से साफ किया और उनको खाना खिलाया। जब वहाँ से निकलने लगी तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, उसने पूछा कि वहीं का कर्मचारी था होटल का ही, "पता ये बताइए कि आपने पिताजी को हाथ से खाना खिला रही हैं और पूरे कपड़े भी उन्होंने गंदे कर दिए, आपको शर्म नहीं आया?" तो उसने बोला कि मुझे शर्म क्यों आएगा? क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरे पापा जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, मुझे हमेशा ही हाथ से खाना खिलाते थे और मैं गिराती भी थी तो मुझे साफ करते थे और किसी भी पार्टी में जाए, कहीं भी जाए तो मुझे लेके जाते थे। उनको तो शर्म नहीं आता था, मुझे भला कैसे शर्म आ सकता है? ये सुन के सारे स्टाफ वाले ताली बजाए और नीरा की बेटी पे बहुत प्रेम बरसाए कि आज के ज़माने में भी ऐसी ऐसी बेटियाँ होती हैं या ऐसी औलाद होती है? लेकिन नहीं, ये तो नीरा की ही परवरिश का नतीजा था। कि उसकी बेटी इतने संस्कारी थी। नीरा का अटूट विश्वास कृष्ण पे था और उसकी बेटी भी अपनी माँ की तरह ही कृष्णा भक्ति करने लग गई। दिनों दिन रात चौगनी नीरा की बेटी भी बहुत तरक्की करी और अपने माता-पिता को लेकर अपने घर आती है वापस। फिर उसने एक घर भी लेती है और बाद में मीरा के माता-पिता उसकी शादी भी करते हैं। एक सुयोग्य वर्ष से उसकी शादी होती है और सब मिलके बड़े अच्छे से प्रेम से रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कृष्ण पे पूर्ण विश्वास करते हैं, तो कृष्णा हमारे जो हैं, वो हमारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे से करते हैं। जीवन में होने वाली जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, कई बार हम उससे डर जाते हैं कि हम आगे अब नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन नहीं, अगर साथ हमारे प्रभु का हो तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्ण रूप से कृष्णा पर समर्पित होना पड़ेगा। हम फिर से कहते हैं कि आप अपना विश्वास कभी मत डगमगाइए, प्रभु पे विश्वास करिए, हमेशा ही कृष्ण छोटी-छोटी चीज़ों में भी आपके साथ देते हुए नज़र आएँगे। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रति टच प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से 1 माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा की हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।